गांव में कामी और उसकी बीवी रानो रहती थी। उनके दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी मुस्कान और छोटा बेटा राम। उन्होंने अपनी बेटी का दाखिला गांव के ही प्राइमरी स्कूल में करवा दिया। कुछ देर बाद उनका बेटा भी स्कूल जाने लायक हो गया। मैं सोच रहा था कि राम का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवा दूं, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन राम हमारा इकलौता बेटा है, उसके लिए हमें इतना तो करना ही होगा ना। हमारा बेटा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी है। इस पर लगाया गया पैसा हमें अपने बुढ़ापे में मिल जाएगा। अरे हम पैसे कौन सा साथ लेके मरेंगे, लेकिन हमारा नाम तो राम ही चलाएगा। ठीक है, मैं इसका दाखिला अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा देता हूँ। इसको रोज़ बस लेने आया करेगी और वही छोड़ के जाया करेगी। उसकी बेटी मुस्कान भी वहीं खड़ी बातें सुन रही होती है। अब्बू जी, मुझे भी राम के साथ स्कूल जाना है। हम दोनों बहन भाई मिलकर स्कूल जाया करेंगे। देख लो तुम्हारी बेटी की जुबान कैसे चलने लगी है। ये कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई है। हाँ हाँ, ये मेरी ही तो बेटी है। आपकी कब बेटी है ये? अम्मी अब्बू, आप लोग क्यों लड़ रही हैं? अगर अब्बू जी मुझे स्कूल नहीं भेजना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव के ही स्कूल में पढ़ लूंगी। हाँ, और आगे से ध्यान रखना और अपनी जहन में ये बात बैठा लो कि तुम अब मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर सकती, और कोशिश भी मत करना उसकी बराबरी करने की, क्योंकि तुम उसके बराबर कभी नहीं हो सकती। मुस्कान अपने बाप की बात सुनकर खामोश हो जाती है और उसका भाई भी स्कूल जाने लगता है। एक दिन मुस्कान स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार होने लगती है, लेकिन उसका भाई अभी तैयार नहीं हुआ होता है। वो वैसे ही बैठा था। मुस्कान, तुझे कोई और काम नहीं है क्या? सुबह सुबह तैयार होके बैठ जाती है। बस इसको काम ही क्या है, तैयार होके बैठ जाएगी। बस इतना भी नहीं है कि भाई को तैयार ही कर दे। ये बस तैयार होके बैठ जाती है, किचन में भी मेरी मदद नहीं करती। मुस्कान अपनी माँ की मदद करने के लिए किचन में चल पड़ती है और राम बाहर अपने लंच बॉक्स का इंतज़ार कर रहा होता है। उसी के इंतज़ार में वो उछल कूद करने लगता है और अचानक गिर जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल गिर गया। ये मुस्कान तो है ही फालतू। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना है। तुम्हें बस हमारा ख्याल ही तो रखना है, और करना भी क्या है तुम्हें। मेरी तो अकल पर पर्दा ही पड़ गया था जो मैंने तुम्हें स्कूल भेज दिया। अब आगे से स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर बैठोगी। नहीं अब्बू जी, आप मुझे स्कूल जाने से मत रोकें। आज से मैं राम का बहुत ख्याल रखूंगी, लेकिन मुझे स्कूल जाने से मत मना करें आप। बस नहीं जाना तो नहीं जाना। मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना। मैं एक बार जो फैसला कर लूँ वो फिर बदलता नहीं है। सनम का स्कूल जाना बंद हो जाता है और राम की तालीम जारी रहती है। कुछ साल बाद मुस्कान की शादी हो जाती है और राम भी 12वीं पास कर लेता है। कामी बैठा चाय पी रहा था कि वहाँ राम आता है। अब्बू, मुझे अमेरिका जाना है और अब मैं आगे की पढ़ाई वहीं करूँगा। बेटा, तुम हमें छोड़कर कहाँ जाने की सोच रहे हो? ओहो अब्बू, बस करें, अब ये ड्रामा मत लगाएं आप। मुझे बस जाना है तो जाना है और वहाँ जाकर अपना फ्यूचर सेट करना है। बेटा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तेरा फ्यूचर बनाने ही में लगा दी। मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूँगा। लेकिन बेटा, तुझे अमेरिका भेजने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि जितना भी मैंने कमाया था वो तेरे अच्छे स्कूलों पर लगा चुका हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता ये बात। आपको खुद से पहले ही सेविंग करनी चाहिए थी। अपने खर्चे को थोड़े कम कर लेते और मेरे लिए सेविंग करके रखते आप लोग। अब ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। अब मुझे नहीं पता, अगर आप घर बेच सकती हैं तो घर बेचें या कुछ और करें, लेकिन मुझे अमेरिका जाना है। कामी अपने बेटे के प्यार में हार जाता है और अपना घर बेचकर सारे पैसे अपने बेटे को दे देता है। कामी ने कुछ अरसा किराए के मकान में गुजारा और अपने बेटे के लौट आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन राम कभी भी लौट कर नहीं आया। उसके बाप ने बड़ी मुश्किल से उसका नंबर ढूंढकर उसको फ़ोन मिलाया। राम बेटा, तू ठीक तो है ना? तू कब वापस आएगा? ओहो बाबा, आप मुझे टेंशन ना दें। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हूँ और इस सड़ी हुई जगह पर मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगा। मेरी नौकरी लग गई है यहाँ और मैंने यहाँ शादी भी कर ली है, और आप अब दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। कामी और उसकी बीवी दोनों ना उम्मीद होकर ओल्ड हाउस में आ जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं।
क्योंकि अब ना तो उनके पास घर बचा था और ना ही कोई पैसा था। अचानक एक दिन उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसका इंतकाल हो जाता है। कामी अपनी बीवी की वफ़ात पर बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने मौत की वजह दिल का दौरा बताया था। वो डरते डरते अपने बेटे को फ़ोन करता है। बेटा, बेटा। क्यों रो रहे हैं आप? आप कहेंगे अब आजा, मैं नहीं आऊँगा। मुझे अपने फ्यूचर और अपने बच्चों के फ्यूचर की बहुत ज़्यादा फिक्र है। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता यहाँ पे। अब बताएं, मैं यहाँ आऊँ या अपनी नौकरी को बचाऊँ? ठीक है बेटा, तुम अपनी नौकरी बचाओ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। माफ़ करना अब्बू जी, क्या अम्मी इस दुनिया में नहीं रही अब? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई है। अब्बा, जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन अब आप ही बताएं, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे खतरे में डाल सकता हूँ? मैं आपको पैसे भिजवा दूंगा। रहने दो तुम, हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ओल्ड हाउस में रहते थे। फ़ोन कट जाता है और वो अपनी पुरानी बातों को याद करके बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है। मुस्कान अपने बेटे की सालगिरह पर ओल्ड हाउस में कुछ बांटने आती है। वहाँ अपने बाप को इस हालत में देखकर वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती है और वो ओल्ड हाउस के मालिक से बात करके अपने बाप को अपने घर ले जाना चाहती है। मुस्कान, मैं तेरे घर कैसे जा सकता हूँ? मैं तेरे घर का कुछ नहीं खा सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। अबू जी, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। आपने जो गलती पूरी उम्र की है, अब भी वही कर रहे हैं आप। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाकई बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। हाँ, बस इतना फ़र्क है कि बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और बेटी तब तक बेटी है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती।